15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि। इस दिन का इंतजार समस्त गृहस्थ को, समस्त साधु संतों को, समस्त साधकों को और समस्त जीवों को भी होता है। चलिए आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े उनके पूजन विधि और उनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देते हैं। हम आपको महाशिवरात्रि के विशेष पूजन विधि भी बताएंगे ताकि उस दिन आप उस तरह से पूजा पाठ करके अपने घर को, अपने परिवार को समृद्ध और शक्तिशाली बना सकें। सीताराम, स्वागत है आप सभी लोगों का निःशुल्क शक्ति साधना समाधान के ही यूट्यूब चैनल NSSS तंत्र में। मैं तंत्र साधक विकास उपाध्याय। चलिए हम आज आपको बताते हैं भगवान शिव के बारे में। इसे आप विस्तृत और शांत मन से सुनिए और भगवान शिव के इस महिमा को आप अपने मित्र, रिश्तेदार, अन्य बच्चों के साथ भी बैठकर सुनिए और उन्हें भेजिए। भगवान शिव का स्वरूप अन्य देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। जहां अन्य देवी देवताओं को वस्त्रोलंकार से सुसज्जित और सिंहासन पर विराजमान माना जाता है, वहां ठीक इसके विपरीत शिव पूर्ण दिगंबर है। अलंकारों के रूप में सर्प धारण करते हैं और शमशान भूमि पर सहज भाव से अवस्थित हैं। इनकी मुद्रा में चिंतन है तो निर्विकार भाव भी है, आनंद भी है और ल्यास भी। भगवान शिव को सभी विद्याओं का जनक भी माना जाता है और वे तंत्र से लेकर मंत्र तक, योग से लेकर समाधि तक प्रत्येक क्षेत्र के आदि हैं और अंत भी। यही नहीं, वे संगीत के आदि सृजनकर्ता भी हैं और नटराज के रूप में कलाकारों के आराध्य भी हैं। वास्तव में भगवान शिव देवताओं से सबसे अद्भुत देवता है। वे देवों के भी देव होने के कारण महादेव हैं, तो काल अर्थात समय से परे होने के कारण महाकाल भी। वे देवताओं के गुरु हैं तो दानवों के भी गुरु हैं। देवताओं में प्रथम आराध्य, विघ्नों के कारक व निवारण करता भगवान गणपति के पिता हैं। वो जगत जननी मां जगदम्बा के पति भी हैं। वे कामदेव को भस्म करने वाले हैं तो कामेश्वर भी हैं। तंत्र साधनाओं के जगत हैं तो संगीत के आदि गुरु भी हैं। उनका स्वरूप इतना विस्तृत है कि उनके वर्णन का सामर्थ्य शब्दों में भी नहीं है। यदि समस्त पर्वतों को समस्त समुद्रों के जल में पीसकर उसकी स्याही बनाई जाए और संपूर्ण वनों के वृक्षों को काटकर उसको कलम या पेन बनाया जाए और स्वयं साक्षात विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती उनके गुणों को लिखने के लिए अनंत काल तक बैठी रहे, तो भी उनके गुणों का वर्णन कर पाना संभव नहीं होगा। यह समस्त लेखनी घिस जाएगी, पूरी स्याही सूख जाएगी, मगर इनका गुण वर्णन समाप्त नहीं होगा। ऐसे भगवान शिव का पूजन अर्चन करना मानव जीवन का सौभाग्य है। चलिए हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव की पूजा और साधना में किन बातों के विशेष ध्यान योग्य रखने वाली है। देखो, भगवान शिव देवताओं में सबसे
वशिष्ठ देवता होने के कारण महादेव कहलाते हैं। वह अद्भुत देवता है और सभी प्रकार के ज्ञान का पुण्य है। भगवान शिव को आदि गुरु माना गया है, अर्थात वे संपूर्ण सृष्टि के प्रथम गुरु हैं। वह देवताओं के गुरु हैं तो राक्षसों के भी गुरु हैं, इसलिए इनकी साधना कोई भी कर सकता है। भगवान शिव की साधना गुरु मानकर अधिष्ठित व्यक्ति भी कर सकता है। भगवान शिव की साधना में पुरुष या स्त्री होने से किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि यह स्वयं अर्धनारीश्वर अर्थात पुरुष और स्त्री का संयुक्त स्वरूप है। भगवान शिव की साधना सबसे सरल है। वे बेहद सरलता से प्रसन्न होने वाले भगवान होने के कारण भोलेनाथ कहलाते हैं। जिनकी सरलता और सहजता से आप भगवान शिव का पूजन करेंगे, उतने ही सरलता से आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। इसलिए भगवान शिव की पूजन एकदम सरल भाव, निश्चल भाव और अज्ञानरहित बन के ही करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में पूजन सामग्री का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। जितनी भावना से आप पूजा करेंगे, उतनी ज्यादा आपको फल प्राप्त होंगे। भगवान शिव के ऊपर जो पूजन सामग्रियां चढ़ती है, वो भी उन्हीं के समान विचित्र है। बेलपत्र, धतूरे का फल उनको विशेष रूप से प्रिय है। सावन के मौसम में ये बहुतायत में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसका प्रयोग आप पूजन में कर सकते हैं। भगवान शिव के ऊपर जल या दूध चढ़ाने को अभिषेक कहा जाता है। उनसे उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा सरल और सुगम रास्ता अभिषेक का ही है। अभिषेक करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। आप सामान्य जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और दूध उपलब्ध हो तो उससे पानी मिलाकर या गंगा जल मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप भगवान शिव के पूजन में उपयोग कर सकते हैं। इसी मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं और जल या दूध भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का पूजन करते समय भस्म से 3 लाइन वाला तिलक लगाना चाहिए, जिसे त्रिपुंड कहा जाता है। तिलक आप अगरबत्ती की राख से भी लगा सकते हैं या फिर यज्ञ की राख या गोबर के कंडे को जलाकर बनाई हुई राख से भी लगा सकते हैं। भगवान शिव के पूजन के समय रुद्राक्ष धारण करने से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। आप रुद्राक्ष की माला गले में धारण करके भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव के मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष के माला का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रुद्राक्ष की माला किसी भी प्रकार के दाने की हो सकती है। आप अपनी सुविधा अनुसार छोटी या बड़ी माला से मंत्र जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के पूजन के समय महामाया का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए, तभी पूजन को पूर्णतः प्राप्त होती है। भगवान शिव की साधना हर बंधन से मुक्त है, क्योंकि वह स्वयं हर बंधन से मुक्त होते हैं। यहाँ तक कि वह अकेले ऐसे देवता हैं जो वस्त्रों और आभूषणों तक से मुक्त हैं। इसीलिए उनके पूजन में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का कोई औचित्य नहीं है। आप सभी भगवान शिव के पूजन के लिए स्वच्छ शरीर और साफ हृदय मन से जरूर जाएं और जो भी हो सके, जैसे भी हो सके, बस प्रभु का स्मरण करें। अज्ञानी बन के, सरल बन के, सहज बन के। भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि उनकी शरण में अपने सर को रख देंगे तो वो आपको स्वीकार कर लेंगे। अद्भुत
और चमत्कारिक फायदे भगवान शिव के पूजन से प्राप्त होंगे। सीताराम।